गुड मॉर्निंग इंडिया। निराश मत हो, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल परमात्मा के हाथ में है। कोई क्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तो युद्ध करोगे तो पराजित भी हो सकते हो और विजय भी हो सकते हो, पर दोनों परिस्थिति में तेरा जय जयकार होगा। और अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। ब्राह्मण रहता है तो दूसरा रास्ता निकल सकता है, मतलब आपके हाथ में कर्म है और कर्म करते जाइए। फल कब देगा भगवान नहीं देगा उसकी चिंता मत करें। मैंने देखा है बहुतों को शुरुआती में ही फल की प्राप्ति हो जाती है और बहुतों को लास्ट तक नहीं होता है। ये आपके हाथ में नहीं है। बड़े से बड़े साहित्यकार, बड़े से बड़े एक्टर को भी मैंने देखा है, बड़े से बड़े चित्रकार को भी मैंने देखा है। किसी किसी को तो मरने के बाद फल प्राप्ति होता है। हॉलैंड का एक पेंटर विसेंट, शायद दुनिया में उससे ज्यादा संघर्षशील पेंटर कोई होगा, क्योंकि परिस्थिति सम कभी नहीं रही, सभी परिस्थिति उनके साथ विषम रही। विसेंट के पेंटिंग को नापसंद किया जा रहा था, कला समीक्षक और कला मित्र उपहास उड़ा रहे थे और विसेंट को लगातार पागलपन के दौरे पड़ रहे थे और विसेंट से सब नफरत कर रहे थे। फिर भी विसेंट ने कला की साधना की। विसेंट को पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन होता था, दिन रात पेंटिंग करता था, जबकि उनका पेंटिंग बिकता नहीं था। विसेंट का भाई थियो था, थियो आर्थिक हेल्प करता था और विसेंट दिन रात पेंटिंग करता था। विसेंट एक सन्यासी की तरह साधना करता था पेंटिंग का। कई बार तो पागलपन के दौरे ही पड़े तो विसेंट ने हॉस्पिटल में भी पेंटिंग किया। डॉक्टर रेमन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया पेंटिंग है, क्योंकि विसेंट को पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन होता था। और मात्र 35 वर्ष की आयु में विसेंट ने अपने आप को खत्म कर डाला और 4 साल बाद विसेंट का एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और विसेंट रातों रात आर्ट की दुनिया में स्टार हो गया। हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से वहां एयरपोर्ट बनवाया और विसेंट की जितनी भी पेंटिंग थी सबको संग्रहित किया गया। आज अब अरबों और खरबों में विसेंट की पेंटिंग मिल नहीं सकती है। विषम परिस्थिति में भी विसेंट ने अपने आप को जीवित रखा। विसेंट से हम लोग को सीखना चाहिए कि परिस्थिति कितना भी विषम क्यों हो, अपने काम में जूझते रहिए।
वही परिस्थिति बदल सकता है, और दुनिया का कोई ताकत आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता है। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने 700 ऑयल कलर किए, जो काबिल तारीफ है। 700 ऑयल कलर करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे आर्टिस्ट पूरे जीवन भर में 700 ऑयल कलर नहीं कर पाते, और विसेंट ने 700 ऑयल कलर किए। तो निराश मत होइए, आगे बढ़ते जाइए। आपके हाथ में कुछ नहीं है काम के अलावा, फल आपके हाथ में नहीं है। फल की प्राप्ति कब होगी ना होगी इसका चिंता छोड़ दीजिए, ये प्रभु की इच्छा पे है। अब सिर्फ काम कीजिए। प्रभु चाहेंगे तो जल्द सफलता प्राप्त होंगे, प्रभु ना चाहेंगे तो देर से सफलता प्राप्त होंगे। पर जो अपने हाथ में वो मैं क्यों ना करूं, मेरे हाथ में कर्म है, जो मैं हूं वो काम करते रहो। अपने आप को जिंदा रखो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यहां जो करता है परमात्मा करता है। तुम खिलौना हो, इसीलिए निराश होने की कोई बात नहीं। तुम काम करो, सफलता और सफलता चलता रहता है। पर जो काम कर रहे हो वो काम छूटना नहीं चाहिए। एक तरह से वही जीवन है, और वही विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में पैदा कर सकता है कभी भी। इसलिए जो भी काम कर रहे हो आप, वो काम करते रहिए, निराश मत होइए। जय हिंद।